कपूर कलश संस्थाचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या घरात अशी झाली घटना फॅमिलीमध्ये की एका मागे एक लागोपाठ कॅन्सरग्रस्त 13 सदस्य गेले. त्याचा त्यांना मानसिक धक्का बसला फार आणि ते म्हणे या कॅन्सरसाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे. आणि निवड हा उद्देश घेऊन मग त्यांच्या असं मनात आलं की आपण आता या सेवाभावी संस्थाच्या मार्फत अँब्युलन्स घ्यावं, कॅन्सरसाठी काय काय करता येईल ते बघावं, गव्हर्नमेंटची एड कमी पडते. तो या मार्फत ही तर त्यांची सुरुवात केलेली आहे याच्यासाठी की किती मदत जास्तीत जास्त सोसायटीला करता येईल हा त्यांचा मागचा उद्देश. एका मागे एक जवळचे 13 लोक गेले असं आम्ही जेव्हा ऐकलं तर आम्हाला सुद्धा 1 मिनिट त्या स्तब्ध वाटली एकदम सुरुवातीला. त्यामागची आपण जे म्हटलं कॅन्सरच का, तो हा त्याच्यातला मूळ उद्देश आहे. आणि नंतर करत करत जेव्हा संस्था वाढेल जसं त्यांना रिस्पॉन्स मिळेल सोसायटीमध्ये पुढे अजून त्यांचा उद्देश फार मोठे आहे. त्यांची रजिस्टर्ड संस्था आहे आणि त्यामार्फत ते काम करतात. तर आपण प्रश्न विचारलं होतं सरांना की जे कॅन्सरच काम म्हणून म्हटलं की ते उद्देश सोशल उद्देश आहे सर्व उद्देश त्यांचे. आणि त्याचं ते आल्यानंतर तुम्हाला ते स्वतः अध्यक्ष पाहिजे ते तुम्हाला 2 मिनिटात सांगू शकतील ते. दुसरी एक अशी विनंती आपल्याला की कुठे गेली ते कोणत्या भाषामध्ये 1 मिनिट ते ठेवलंय तोपर्यंत अजून ते 10-5 मिनिटं वाचतील त्याची विनंती आमची. ही कंपनी आहे तर माय शोरीज म्हणजे 50 शहरमध्ये 100 ऑडिटोरियम या सिस्टममध्ये टाकलेले आहे. म्हणजे सगळे 50 सिटीजमध्ये आहे. तुम्हाला ते लिस्ट ऑनलाईन भेटून जाईल. तर याचा उद्देश फक्त लोकल टॅलेंटला प्रमोट करण्यासाठी आहे. आणि जेव्हा हे संस्था आमच्याकडे आली की आम्हाला हे शो करायचं आहे तर त्यांच्यासाठी आम्ही मदत म्हणून आम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांना तिकीटचा जे काही आपल्याला फंड रेज करायचं आहे जे काही आहे ना डोनेशन पासेस आहे याच्यावर आपण करता येऊ शकतो. म्हणून आपण हे प्रमोट करतोय. याच्या माध्यमातून आपला ॲप्लिकेशन पण प्रमोट करतो. दर काय असणार आहे तिकीट म्हणून डोनेशन पासेसचे 500 ते 3000 पर्यंत. आतापर्यंत किती बुकिंग झालेले आहे आणि आता झालेले नाही आहे. आता बुकिंग झालेली आहे पण 2 दिवसात ते शेवटी होतात. ऑनलाईन जेव्हा होत होतं ते शेवटी होतं. आणि किती ठिकाणी शोज ठेवले आपण शोज किती ठिकाणी जालनाच्या तर पासेस आहेत तिकडे. ऑनलाईनमध्ये नाही आहे. ऑनलाईनमध्ये फक्त आपला रुक्मिणी हॉलसाठी आपण आपल्या ॲप्लिकेशनवर दिलेलं आहे. आतापर्यंत मला वाटतं 15 झालेली आहे. 15 झालेली आहे. पण आता वेळ आहे आपल्याला 2-3 दिवसात ते होऊन जाईल. कॅपॅसिटी किती रुक्मिणीची? कॅपॅसिटी 856 856 500 ते 3000 5000 पर्यंत आहे. 3000 पर्यंत आहे. VIP साठी काय रिझर्व ठेवलेला आहे. यापूर्वी आपल्या मराठवाड्यामध्ये झालेला का पहिला शो कोणता? कलशचा हा पहिलाच आहे. कलश ही संस्था एक नवीन संस्था आहे. एक मला वाटतं 1 किंवा 1.5 महिना झालेला आहे त्याला सगळं रजिस्ट्रेशन करून. आणि ड्रामाला हा ड्रामा आतापर्यंत 100 एपिसोड याचे झालेले आहे. 104 प्रयोग आपल्या संभाजीनगरमध्ये हा पहिल्यांदाच प्रयोग होत आहे. आणि जसं याचं नाव आला तर लोकांना ज्या लोकांनी पाहिलेला आहे अगोदर त्यांना कळलेलं आहे की हा नाटक कसं काय आहे. ते पुन्हा आता डिमांड करून राहिले की सेकंड पण ठेवा, थर्ड पण ठेवा. म्हणजे त्याचा डिमांड जास्त आहे. जिथे हा नाटक गेलेला आहे तिकडे एकाच दिवसात 2-2 शो त्यांनी केलेला आहे. ॲम्ब्युलन्स औरंगाबादकरांसाठी काय सुरुवातीला जालना परीक्षा सर्वांसाठी आहे. तो जालना बेसिकली कलश हा जालन्याची संस्था आहे. ज्यांनी संपर्क साधला त्यांच्यासाठी राहील ना ते. संभाजीनगरचा असं का आपला काम फक्त कंपनीच्या आमची माय शोपीस आहे संभाजीनगरची. त्याचा रजिस्टर्ड ऑफिस पण इथंच आहे. बुकमाई शो था तो उनका शो है. रिपोर्ट जी ने बताया कि एक मुलाकात ये जो शो है ये अगर हम यहाँ करते हैं तो इसको कैसा रिस्पांस मिलेगा. मैं ऑलरेडी ये शो बॉम्बे में देख चुका हूँ और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि शेखर सुमन का और ये देवयानी कपूर का ये जो शो है
इस शो के लिए जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलोर, वहां पे 1 महीना पहले अगर ये शो डिक्लेयर होता है तो सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। और मैंने बॉम्बे में और पूना जैसी सिटीज में ये शो को 5,000 रुपीज भी टिकट देते हुए देखा है लोगों को। बहुत सारे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है बड़े सिटीज के, वो लोग लाइन में रहते हैं कि हमारे पास ये शो आप करिए। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है औरंगाबाद और जालना दोनों के लिए। संभाजी नगर के जो ऑडियंस है उनको एक क्वालिटी प्रोग्राम देखने को मिलने वाला है। 90s के दशक की फिल्मों की अगर हम बात करें तो चाहे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, साहिर लुधियानवी की शायरी पर बोलना है यानी कि यह होगा कि सूरज को रोशनी दिखाना। हम सभी साहिर की शायरी से हम सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन साहिर जिस दौर से गुजरे, जो उनकी पर्सनल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है, वो सारे एक्सपीरियंसेस अमृता प्रीतम के और साहिर की लव स्टोरी ये जग जाहिर है। लेकिन उस लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट आया, उस लव स्टोरी का क्या क्लाइमेक्स है, मैं यहाँ क्लाइमेक्स नहीं बताऊंगा आप लोगों के सामने। लेकिन ये शो को अगर हम प्रॉपर ऑडियंस तक आप लोगों की मदद के बगैर नहीं पहुंच सकते। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का हमारा इंटेंशन, हमारा मकसद यही है कि प्रॉपर लोगों तक हम पहुंच सके आपके माध्यम से। हमारे पास भी औरंगाबाद में बहुत लोग शौकीन लोग हैं, दर्दी लोग हैं, ये फील्ड के इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से हम उतनी मार्केटिंग, उतनी पब्लिसिटी ये शो की नहीं कर पाए हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का ये शो है। इसी लव स्टोरी पर फारूक शेख और शबाना आजमी जो शो करते थे, उसके लिए भी बहुत ज्यादा ऑन डिमांड था वो शो। एक मुलाकात में शेखर सुमन साहब के साथ दीप्ति नवल कास्ट की गई थी। पहले दीप्ति नवल ये शो की हीरोइन थे और बाद में कुछ उन्होंने हीरोइन चेंज हुई है, लेकिन इन दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है ये शो को। बॉम्बे और पूना में तो लोग जनरली होता ये है कि लाइव शोज को एक बार देख के वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन इस शो के लिए रिपीट ऑडियंस हम लोगों ने देखी है बॉम्बे जैसे सिटी में, जहां बहुत ज्यादा लोग मसरूफ रहते, लेकिन उस मसरूफियत के बावजूद भी वो लोग 1.5 घंटे का शो है, बहुत ज्यादा लेंदी 3 घंटे का शो नहीं है, लेकिन लोग आते हैं इस शो में। और ये शो पूरा पोएट्री बेस्ड है। दोनों के जो करेस्पॉन्डेंस था, जो लेटर्स एक दूसरे को उन्होंने लिखा था, उनकी जो प्रेम कहानी थी, जैसे कि पार्टीशन के बाद साहिर पाकिस्तान चले गए थे और अमृता हिंदुस्तान आ गई थी, उसके बाद वो वापस आ गए यहाँ पे। और वो यहाँ आने का उनका मकसद ये था कि वो अपने प्यार के लिए पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे और ये अपने प्यार के लिए वहां गए थे। फिर हुआ ये कि वो यहाँ पर वापस आए। बॉलीवुड में बहुत कई फिल्में 90s के दशक की अगर आप पूरी फिल्में उठाए तो जितने हिट सॉन्ग्स आपको देखने को मिलेंगे वो साहिर लुधियानवी के हैं। तो एक बहुत अच्छा शो होने वाला है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर्स है, आपके यूट्यूब चैनल्स है, उसके थ्रू अगर हमको पब्लिसिटी देते हैं तो ये हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत मैं चाहता हूँ एक शेर पढ़े साहिर का वो शेर कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। थैंक यू। हे आहे नेपथ्य त्यांना जे प्रकाश योजना जी आहे, राघवेजी मिश्रा रात्रीच आले थे, तो त्यांना राष्ट्रपती मुर्मूजीच्या हातानं आता राष्ट्रपती पारितोषिक मिळालेले आणि त्यांच्याशी चर्चा करताना मला जाणवलं की ते भारतात असे 8च लोक आहेत संपूर्ण भारतात ज्यांना राष्ट्रपती पारितोषिक मिळाले। त्यांचं लाईट नेपथ्य या दोन्ही नाटक एक जालना आणि संभाजीनगरला त्यांचं आपल्याला त्याचा लाभ मिळणार आहे। बघण्याचं खूप युनिक आहे असं मी ऐकलं, मी बघितलेलं नाही, पण असं राष्ट्रपती पारितोषिक मिळालेले आले तर म्हटलं मलाही थोडं आश्चर्य वाटलं, चांगलं वाटलं। खूप प्रसिद्ध कार्यक्रम गुढीपाडव्याला होता, कवितेचा पाठ। मी आहे गोविंद प्रसाद मुंदडा, व्यवसाय आहे जालना।
दिला असं परिचय आपला परिचय नाही दिला असता नहीं जास्त नको नहीं वो क्या होता है आप बहुत ध्यान देंगे इसके लिए मैं बोल अपने मुंह में या मिट्टू बनना वैसा हो जाता था नहीं बस इतना ही। मेरा इससे ज्यादा परिचय नहीं है मीडिया में जाए इनको बोलना आवश्यकता नहीं। हेलो क्या क्या परिचय क्या एक मिनट और नाश्ता बने 5 मिनट हमारी बात होने तो बाद में नाश्ता दो अरे पंडित जी तळेगावकर साहेब हे विनोद जैन महाल आहेत भीमनगर अंडरग्राउंड शिवाजी अंडरग्राउंड त्याचे नाटकामध्ये ते काम करतात आणि स्वतः नाटककार आहेत, ऍक्टर आहेत, लेखक आहेत. त्यांचा एक मराठी मूवी आता मला तर आपणच बोला. आता बरंचसं अगोदर सांगितलेलं असणार आहे. आम्हाला थोडं लेट झालं ट्रॅफिकमध्ये याच्यात अडकल्यामुळे. मॅडम आपल्याशी थोडं बोलतील नाटकाच्या संदर्भामध्ये. आणि नाही आज माझ्या संस्थेबद्दल नहीं आप बोलिए. संस्था के बारे में मंच पर आसी हिंदी बोलू का सर हिंदी में बसून सांगितलं तर चालेल. बैठ के बात करो. मंच पर आसी एक मुलाकात इस नाटक की सब कुछ सादिया बहन केवल जानना ही नहीं मराठवाड़ा साहित्य की धरोहर जालना की आन बान शान मेरी दूसरी बहन डॉक्टर संजीवनी तळेगावकर, हमारे ज्येष्ठ बंधु ज्येष्ठ सीए श्री गोविंद भाऊ मुंदड़ा जी, बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार जयतमाल सर, तळेगावकर सर, जिनकी बदौलत में छत्रपति संभाजी नगर में इस नाट्य प्रयोग को करने की हिम्मत कर सका. सच देखा जाए तो यहाँ के पालक मंत्री संजय जी शेषाट जो मेरे दोस्त हैं, उनके बाद इस नाटक को प्रस्तुत करने की हिम्मत जिस व्यक्ति ने दी वो मिस्टर शैलेश कपूर, कला विश्व के सभी कुछ करता धरता आदरणीय गाड़े सर, छत्रपति संभाजी नगर के जनता की सवालों के साथ जूझने वाले मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबको मैं कलश बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था की ओर से सादर नमस्कार करता हूं. बंधुओं, कलश बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था मेरे लिए एक मिशन है. कोरोना काल में मैंने मेरे बहुत ही करीबी आत्मजन, दोस्त, मित्र और परिवार के रिश्तेदार कैंसर से 13 रोगी हुए हैं 1.5 साल की अल्प अवधि में. मेरा दुर्भाग्य था उन 13 के 13 रोगियों का इलाज कराने के लिए मुझे एक ही दवाखाने में जाना पड़ा, मानवता अस्पताल. वहां के कई डॉक्टरों से मेरी पहचान थी. महत्वपूर्ण थे डॉक्टर नगरकर, कैंसर के स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं हिंदुस्तान में. 1.5 साल के कम आयु में एक ही परिवार के मुझसे संबंधित 13 लोगों की कैंसर से मौत होने के बाद मेरे मन में यह सवाल आया कि हम कितना ही कहें कि कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली मानव की ताकत अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है. मुझे लगा ये सब कुछ झूठ है. 13वीं मौत के बाद मैंने डॉक्टर नगरकर से पूछा, सर हम लोगों में से इलाज में क्या कमी रह गई थी? आप तो हर बार कहते थे एक केमो के बाद ठीक है, दूसरे ऑपरेशन के बाद ठीक है, 4 महीने के बाद अच्छे हो जाएंगे. नगरकर सर ने मेरे को सम्मान से कहा, मैं इस समय अस्पताल में हूं, इस सवाल का जवाब मैं आपको पर्सनली दूंगा. उन्होंने एक दिन के बाद अंतराल में घर पे बुलाकर बताया. तब जो उन्होंने बताया, हर कोई कैंसर का पेशेंट जब हमारे घर पे आता है तो हम उससे ये कहते हैं एक डॉक्टर के नाते, मैं ही कैंसर तज्ञ डॉक्टर नहीं, दुनिया का हर कैंसर तज्ञ डॉक्टर ये कहता है कि ये आपके कैंसर की पहली स्टेज है. अगर हम कहते हैं कि तो दूसरी में है, तीसरी में है, तो वो जगह की जगह पे ही मर जाएगा. तो ये पहला कारण है कि कैंसर का रोगी मर जाता है. दूसरा कारण ये है कि
कि कई बार मालूम पड़ता है कि उसकी पहली स्टेज है, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि डॉक्टर ने कहा आज लघवी तपासून या, दूसरे दिन बोला स्टूल चेक करो, तीसरी बार बोला ब्लड चेक करो, और आखिरी में जाके डाउट पक्का हो गया तो बोलता है कि अब इसको बायोप्सी करना पड़ेगी। हर आदमी की आज भी हिंदुस्तान में ये हैसियत नहीं है कि उतनी भी जांच वो कम समय के अंदर डॉक्टर की आवश्यकता के अनुसार कर सके। इसलिए बहुत सारे पेशेंट कैंसर मालूम पड़ने के बाद भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तीसरी बात ये होती है, बहुत सारे लोग आर्थिक सुविधा के बावजूद, अरे मेरा बेटा क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, मेरी माँ को बुरा लगेगा, ये जानते हुए कैंसर के साथ मरना पसंद करते हैं। ऐसी कुछ बातें हुई, मेरे को बड़ा कारण ये नजर आया कि कैंसर वाला व्यक्ति इसलिए मरता है कि उसके पास सिर्फ पैसे का नहीं, सामाजिक जागरूकता का भी अभाव होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी प्रेरणा में है कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कैंसर वैन का निर्माण अपने मतदार संघ में किया है। कुछ छोटी मोटी राशि नहीं, काफी बड़ी राशि के साथ एक ही बड़ी वैन के अंदर आप घर घर जैसे मलेरिया के टीके पहले लगाए जाते थे उस प्रकार से वैन जाएगी और अति अल्प समय में व्यक्ति कैंसर ग्रस्त है या नहीं है इसका निदान करेगी। मैं आज सोचता हूं मेरे जालना शहर के बारे में कि कम से कम समय में यानी 3 दिन की अवधि में आदमी को मालूम पड़ जाएगा कि वो कैंसर ग्रस्त है या नहीं है। उसके बाद उसकी इलाज की शुरुआत होगी। इस देश में आज भी 1% ही लोग ऐसे हैं, शायद उससे भी कम होंगे, जो कैंसर का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। डायग्नोसिस होने के बाद मैं मेरी संस्था की मार्फत ऐसे लोग 1% जो अपना खर्चा उठा सकते हैं उन्हें राय दूंगा। आप लंदन में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, आप न्यूयॉर्क और किसी और अच्छे अस्पताल में जाइए। इसके बाद जो 99% कैंसर ग्रस्त लोग रहेंगे उसमें मीडियम क्लास रहेंगे। मैं कहूँगा आप टाटा में जाइए, आप सिग्मा में जाइए, आप धूत में जाइए, आप बजाज में जाइए, आप जालना में डॉक्टर संजय राज के पास जाइए। फिर भी एक बड़ा समूह ऐसा रह जाएगा जो इलाज कर पाने के लिए महाराष्ट्र शासन के आज की तारीख में फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सर की वैद्यकीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए मजबूर होगा। अब मैं पिछले 40 सालों से, मेरे एक मित्र हैं लाड़े सर जानते हैं, अर्जुन खोजकर 40 साल से मोदी के साथ रहता हूं। मुझे मालूम है कि मतदार संघ का जब एक नेता, लोगों को लगता है कि हमारा नेता हमारे लिए कुछ नहीं करता। मतदार संघ का नेता जब एक हफ्ते की कैबिनेट के समय मुख्यमंत्री के पास दवा मांगने के लिए मतदार संघ के पेशेंट के लिए जाता है तो उसके एक एप्लीकेशन नहीं होती, उसकी थप्पी की ऊंचाई नापते नापते इंसान की ऊंचाई कम पड़ जाती है। वो अपनी तमाम प्रतिभा, प्रधान रिलेशन का उपयोग करके जब बोलता है सर अब मेरे मेडिकल के, मेरे मतदार संघ के पेशेंट के लिए दो, तब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको मर्यादाएं आ जाती है। बजट होता है 50 करोड़, 40 करोड़, बंटने हैं 288 आमदारों में, एक मतदार संघ के आमदार को कितने मिलेंगे? वही हाल कमोबेश सेंट्रल की है। बात का लबोलबाब ये है कि शासकीय मदद को मर्यादाएं हैं। 2 लाख मांगने वाले को 20,000 मिलते हैं, 5 लाख मांगने वाले को 10,000 मिलते हैं। मैंने तो कई बार देखा है कि मैं हमारे भाऊ के साथ जब मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होता हूं, उनके पहले क्या थे, चूटे सर थे वैद्यकीय अधिकारी, बराबर ना। अभी मिस्टर नाइक है, डॉक्टर नाइक फडणवीस साहब के, जो ये अधिकार तय करते हैं कि क्या लिखा जाए। मुख्यमंत्री ऐसी बड़ी फाइल होती है, इधर बात करते रहते हैं, दस्तखत कर देते और पीएस को देते हैं कि भाई आप इस पे अमाउंट लिखते चलो। पीएस देखता है मेरे पास 30 करोड़ बांटना है 288 लोगों में, तो फिर यही होगा, 2 लाख मांगने वाले को 2,000 मिलेंगे। आदमी पछताता है अगर पर्सनली जाना पड़े, अरे मेरा बम्बई आने का खर्च तो 10,000 था और मेरे को मिल 2,000 रहे। खैर, मैं किसी शासन की अच्छाई या बुराई करने के लिए नहीं हूं, ना मोदी जी की, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। मैं ये जानता हूं कि कोई भी शासन हमारे आरोग्य की, जब तक पूरा समाज साथ में खड़ा नहीं होगा, मदद कर पाने में अक्षम रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि शासन के अलावा
महाजन ट्रस्ट है, सिद्धिविनायक ट्रस्ट है, साईं बाबा ट्रस्ट है और जालना में काम करने वाले 4 ट्रस्ट हैं। टाटा अस्पताल के पास तो कभी आप लोगों को जाने का योग आएगा तो हर गली में करीब करीब 20 सामाजिक संस्थाएं हैं जो कैंसर ग्रस्त लोगों को पैसे देने से लेके उनके साथ में आने वाले रोगियों, सहकारियों को, रिश्तेदारों को खाना खिलाने तक का काम तहे दिल से अपने घर का बीमार ऐसा समझ के करते हैं। उसमें अच्छे से अच्छे पैसे वाले होते हैं, उसमें गरीब से गरीब लोग आते हैं जो सेवा करके भी काम करते हैं। तब से मेरे दिमाग में एक कल्पना आई, मेरी संस्था उस वैन को लेगी और अपनी वैन के बाद मैंने एक छोटा सा दफ्तर बनाया है जिसमें 10 लोग काम करेंगे कि अगर आप बदकिस्मती से कैंसर ग्रस्त होकर देश के 99.9 कैंसर पेशेंटों में से हो तो मेरी संस्था के मार्फत मैं इन सबको कोऑर्डिनेट करूंगा। नंबर 1 शासन फडणवीस जी, नंबर 2 एकनाथ शिंदे जी, दादाजी, मोदी जी, ये सब मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे उस एक पेशेंट के लिए। ये सारे ट्रस्ट जिनका नाम लिया वो भी रहेंगे। सलमान खान ट्रस्ट है। इसके बाद अभी अक्षय कुमार का तो डेस्क की 6ठी मंजिल पे गाड़े साहब एकनाथ शिंदे के बाजू में लगा हुआ है, सॉरी एकनाथ जी शिंदे के बाजू में लगा हुआ है। यानी यहाँ शिंदे साहब का पीएस बोलता है कि यार हम 15,000 देते हैं, तो वह बाजू वाला अधिकारी अक्षय कुमार का बोलता है कि सर ठीक है 25-30 हजार हम भी दे सकते हैं। तो एक पेशेंट के लिए मेरे को लगता है इतने सारे ट्रस्ट अगर मदद करेंगे तो शायद पैसे के अभाव में वो आदमी कैंसर से मरने से बच जाएगा, नहीं भी बचा तो उसकी जिंदगी का स्पैन लंबा हो जाएगा। ये करने की कोशिश के लिए मैंने सोचा क्या किया जाए। एक दिन एक अच्छे सुदिन, मेरे ख्याल से 20 जुलाई का मैं 20 जुलाई को भारतीय विद्या भवन के शानदार रंगमंच पर मुझे आदरणीय सादिया जी और सैफ भाई के नाटक एक मुलाकात को देखने का मौका मिला। अब आप सोचोगे कि इस नाटक का कैंसर से क्या ताल्लुक है। ये वैसे ही है, कैसा है, वैसे ही है। इतना बेहतरीन नाटक मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं नाटक का शौकीन हूं। बहुत छोटा था तो हमारे बराड़कार लक्ष्मण देशपांडे का भी दोस्त था, बरहानपुरकर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, दिलीप गारे सर, यशवंत जी सर जानते हैं गारे सर, मराठवाड़ा के चंदू कुलकर्णी अभी इतने अच्छे हैं, ये हैं चिन्मयी सुर्वे, सुमित राघवन, कितने नाम गिना सकता हूँ। ये वर्षा उसगावकर तो मेरी मराठवाड़ा विद्यापीठ में ड्रामेटिक्स में मेरे साथ में थी। बहुत सारे कलाकारों से मेरे संबंध आते हैं, मेरे इस उपक्रम में वो भी मुझे मदद करेंगे ऐसे आश्वस्त तो मैं हूं। उन्होंने कहा भी है, जालना के मेरे 10 सुख के डॉक्टरों ने कहा है कि आपकी इस कार्यक्रम के दौरान जब वैन चलेगी तो हम मुफ्त में 10 डॉक्टर फुल टाइम आपके लिए बिना मानधन के काम करेंगे। दो डॉक्टर संडे की छुट्टी नहीं मनाते हुए एक दिन आपके लिए देंगे। एक मुलाकात देखने के बाद मुझे लगा कि समाज के लिए जितना जरूरी कैंसर से लड़ना है उतना ही अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लड़ना जरूरी है। एक मुलाकात ये नाटक मेरी अति आदरणीय अति प्रिय साहित्यिक अमृता प्रीतम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, भारतीय संसद की राज्यसभा सदस्य मनोनीत और साहिर उद्यानी का तो क्या कहूं। मेरे ख्याल से आपकी जनरेशन में है काफी लोग, शायद बाल कला के काले करके बैठे होंगे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया ऐसा गीत, और मेरी जोहर अभी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक ऐसी है और मैं जवां। वहां से लेके तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये भी एक संयोग है कि उस छत्रपति संभाजी नगर में बैठा हूं जहां साहिर जी अपने जाने के केवल 13 महीने पहले आज के अंबेडकर विद्यापीठ और उस समय के मराठवाड़ा विद्यापीठ में आए थे। उस समय साहिर को सुनने के लिए 5,000 लोग। हम लोग जालना से जब 2.25 रुपये बस का टिकट था, बस आपके वो गुलमंडी के आगे कहीं रुकती थी, वहां से हम लोग पैदल गए थे मराठवाड़ा विद्यापीठ। खैर बहुत अच्छी प्रेम कहानी, रोमांटिक प्रेम कहानी उस नाटक के लिए बताने के लिए और अमृता जी और साहिर के लिए बताने के लिए 2 सुविज्ञ साहित्यिक और नाटक की निर्मात्री हमारे साथ हैं। मैं आप सब लोगों से इल्तजा करता हूं कि अपने अपने माध्यम से आपका साप्ताहिक है, दैनिक है, जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं क्या इसमें, यदि हो तो सभी सम्माननीय लोग कल होने वाले
जालना के प्रयोग, जो कि आमदार बबनराव लोनीकर के, क्या नाम है उसका, आई साहेब लॉन्स, वो 7:30 बजे कल जालना में है। और उसमें भी दरें हमारी एकदम मुनासिब हैं। खर्चा निकालने के लिए कुछ टिकट रखे हैं, कुछ टिकट हमने मीडियम क्लास के रखे हैं, और आखिर में कुछ टिकट ऐसे रखे हैं कि मुफ्त पास रहेंगे, लगभग आधा हॉल वैसा रहेगा, ताकि जो साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, अमृता में रुचि रखते हैं और एक मुलाकात में दिलचस्पी रखते हैं, वो उसका पूरा आनंद उठा सके। मेरी बात को आगे बढ़ाएंगी हमारी बहन सादिया जी। और मैंने इतना वेलकम किसी शहर में नहीं देखा। मतलब हम बहुत जगह जगह जाते हैं, देश विदेश जाते हैं अपना नाटक लेके, और वहाँ पे हमारा कार्यक्रम चलता है, लेकिन जैसे खुले दिल से हमारा स्वागत यहाँ पर हुआ, जैसे हमने आपके यहाँ दिवाली बनाई, हमने भाई दूज बनाया, यकीन करें इतना प्रेम हमें किसी शहर ने आज तक नहीं दिया। प्रशंसा बहुत मिली, लेकिन जो अपनापन आपके यहाँ से मिला वो अनमोल है, वो नहीं देखा गया। और इस प्ले के बारे में मैं आपको बताऊं, ये प्ले हमने शुरू किया था 2013 में। तो इसमें दीप्ति नवल थी, शेखर सुमन थे। इसका ये जो शो यहाँ पर हो रहा है, ये 105वां शो है जो जालना में हो रहा है। तो हम 104 शो अभी तक कर चुके हैं, देश विदेश, दुबई, इधर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब हो चुके हैं। इसमें प्ले में जो सर ने देखा वो हमारा प्ले का दूसरा भाग है। दूसरा भाग इसलिए है कि पहला हमने दीप्ति जी के साथ किया, जिसके हमने कुछ 96 शोज किए, वो बिल्कुल अलग था। मतलब स्क्रिप्ट यही थी, डायलॉग बाय डायलॉग यही था, लेकिन उसको दर्शाया अलग तरीके से गया था, क्योंकि उस टाइम पे AI नहीं था। उस टाइम पे हमने प्रोजेक्टर इंट्रोड्यूस किए थे, हमने बहुत सारे गानों की धुन बदल दी थी और उन्हें यूज़ किया था। जब हमने एक्ट्रेस